आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे अगला विधानसभा चुनाव, बोले सपा करेगी छोटी पार्टियों से गठबंधन। सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पहुंचे ईडी के दफ्तर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर होगी पूछताछ। ऑस्ट्रेलिया ने दी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता, अब भारतीय पर्यटक बिना किसी रोक टोक के कर सकेंगे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। प्लास्टिक पैकेजिंग की समस्या को देखते हुए ओडिशा की चंदानी खंडेलवाल ने शुरू किया इको लूप, कई ब्रांड्स को उपलब्ध करा रही इको फ्रेंडली पैकेजिंग। राजस्थान में लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल में अब जल्द ही आ सकता है फैसला, कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर हरी झंडी मिलने का किया जा रहा इंतजार। सपा के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वह अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सपा छोटी पार्टियों से गठबंधन करेगी। राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है। इससे पहले हरदोई में रविवार को एक रैली में अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो ही काम हैं, एक तो सपा के कामों के नाम बदलना और दूसरा शौचालय बनवाना। मुंबई के गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी के दफ्तर बुलाया गया और उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर पूछताछ होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सोमवार को ईडी के मुंबई दफ्तर पहुंचे। यहां उनसे वसूली केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ होगी। ईडी की ओर से 5 बार समन भेजे जाने के बाद देशमुख अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। ईडी के ऑफिस आने से पहले उन्होंने बयान जारी किया है। देशमुख ने कहा, मैंने और मेरे कर्मचारियों ने जांच का हमेशा सहयोग किया है। परमबीर सिंह ने मुझे जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। सवाल ये है कि क्या परमबीर देश छोड़कर भाग गए हैं? मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने करीब 3 महीने पहले राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने ही मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है और जिन भारतीयों ने अब कोवैक्सीन की दोनों डोज ले ली है वे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओफेरल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। अब जिन भारतीयों को कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे। वहीं कोवैक्सीन को WHO से इमरजेंसी अप्रूवल मिलने में देरी हो रही, जबकि चीन की सिनोवैक और सिनोफार्म को 40 से भी कम दिनों में अप्रूवल मिल गया था। आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल हर किसी पैकेजिंग में होता है और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है और इसी समस्या को लेकर ओडिशा की चांदनी खंडेलवाल ने एक स्टार्टअप शुरू किया है। आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल तकरीबन हर तरह की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है, लेकिन बिना किसी विकल्प के इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद भी नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक पैकेजिंग की समस्या को देखते हुए ओडिशा की चंदानी खंडेलवाल ने इको लूप नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। इको लूप में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे बांस, घास और पत्तों से करीब 20 तरह की गिफ्टिंग और पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाता है। 2021 में मात्र 20,000 रुपए की लागत से शुरू किए गए स्टार्टअप से आज हर महीने 1 लाख रुपए की कमाई हो रही। चांदनी अपने स्टार्टअप के जरिए ओडिशा के कई कारीगरों को न सिर्फ रोजगार दे रही बल्कि कई ब्रांड्स को इको फ्रेंडली पैकेजिंग उपलब्ध करा रही है। 7 दिसंबर को राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और इसी को लेकर राजनीतिक नियुक्तियों के भी आसार लगाए जा रहे हैं। लंबे समय से अटके हुए मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों पर अब इस महीने फैसला हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान के स्तर से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा। दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर हाईकमान के स्तर पर चर्चा हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी अजय
माकन की आज सोमवार सीएम से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस मेंबरशिप अभियान और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर बैठक लेने आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आ रहे। अजय माकन के जयपुर दौरे और सीएम से चर्चा को देखते हुए सियासी हलकों में फिर मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं का बल मिलेगा। खुद अजय माकन भी जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की बात कह चुके हैं। कांग्रेस में मंत्री बनने की कतार में बैठे नेताओं को अब तारीख तय होने का इंतजार है। आज की बैठक से इसे लेकर कोई पुख्ता संकेत मिलने की संभावना है। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों के अटकने और पीछे सबसे बड़ा कारण सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच की खींचतान को माना जा रहा। इस खींचतान के कारण मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो पा रहा था। पायलट खेमे की मांगों पर विचार करने के लिए बनी कमेटी की कई दौर की चर्चा हो चुकी है। पटना में छठ पूजा के लिए 92 घाटों को तैयार करने में प्रशासन के पसीने छूट गए हैं और इसी को लेकर अफसरों को दिन रात एक करना पड़ रहा है। पटना में 92 घाटों को छठ के लिए तैयार करने में प्रशासन का पसीना छूट रहा है। 10 दिन में घाटों का भर्तियों के लिए तैयार करने की चुनौती में अफसरों को दिन रात एक करना पड़ रहा। सोमवार को 3 घंटे में 6 किलोमीटर पैदल चलकर प्रशासन की टीम ने 28 घाटों को देखा, लेकिन अभी तक खतरनाक घाटों की भी सूची नहीं तैयार हुई। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि समय से घाटों की तैयारी कर ली जाएगी। सोमवार को लगभग 3 घंटे में 6 किलोमीटर पैदल चलकर 28 छठ घाटों का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों का कहना है कि वह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि घाटों को जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद ही प्रशासन एक्टिव हुआ है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के साथ दौरा करने वाले अधिकारियों ने काम पर लगे कर्मियों को जल्द से जल्द घाटों को तैयार करने का निर्देश दिया। ठगी करने वाला डायरेक्टर नसीम गिरफ्तार हो चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि अब तक उसने लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। सिटी में लोगों से रुपए लेकर उनके साथ धोखा करने वाले शाइन सिटी कंपनी का डायरेक्टर आसिफ नसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आसिफ पर ग्राहकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है, जो काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने कुछ समय पहले ही उस पर 5 लाख का इनाम जारी किया था। आसिफ शाइनी सिटी ग्रुप में 49% का पार्टनर है। प्रियंका गांधी ने अपनी एक रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर कह दिया था, जिस पर बाराबंकी से दरियाबाद से भाजपा विधायक उन पर भड़क गए हैं। प्रियंका गांधी की गोरखपुर रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर नाथ योगी कहने पर भाजपा विधायक भड़क गए। बाराबंकी के दरियाबाद से भाजपा विधायक सतीश चंद्र शर्मा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। कहा उनको भूमाफियों से प्रेम है। उत्तर प्रदेश के सभी भूमाफियों के खिलाफ योगी सरकार ऐसे ही कार्रवाई करती रहेगी और उन पर बुलडोजर चलाती रहेगी। सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि भूमाफियों से छुड़वाई गई जमीन को उत्तर प्रदेश के गरीबों को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। एक बार फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज पंजाब की कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि वे पंजाब के लोगों को गिफ्ट देने वाले हैं। सीएम चन्नी ने कहा है कि ये निर्णय ऐतिहासिक होगा। राज्य सरकार आज पंजाब को दिवाली गिफ्ट देगी। इसके लिए दोपहर करीब 2:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। इसमें सस्ती और मुफ्त बिजली को लेकर फैसला हो सकता है। इससे पहले सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला होगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद शाम 4 बजे इसकी घोषणा की जा सकती है। सीएम चरणजीत चन्नी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देंगे। सीएम के दावे के बाद अब कांग्रेसियों से लेकर विपक्षी दलों की नजर भी इस पर लगी हुई है। सीएम के दावे के बारे में फिलहाल 1-2 करीबी मंत्रियों को छोड़ किसी को इसकी जानकारी नहीं है। सीएम ने कुछ दिन पहले ही वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस बारे में चर्चा की थी। चर्चा यह है कि हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली या फिर प्रति यूनिट रेट 3 से 5 रुपए करने की घोषणा की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के लिए यूरोप के दौरे पर हैं, जहां पर यूरोप में भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। रविवार को G20 समिति
खत्म होने के बाद पीएम मोदी COP26 समिति में भाग लेने ग्लासगो पहुंचे। यहां भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से होटल पहुंचे मोदी का अभिनंदन कर पहुंचे लोगों ने गाना गाया। लोगों ने कहा, इस देश का यारो क्या कहना, मोदी है भारत का गहना। नवाब मलिक ने मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि वह उनके संरक्षण में ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। मलिक का आरोप है कि वह देवेंद्र के संरक्षण में महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए देवेंद्र ने कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है। देवेंद्र ने कहा कि नवाब मलिक ने उनकी पत्नी अमृता और ड्रग्स तस्कर जयदीप राणा की जो तस्वीर शेयर की है वह 4 साल पुरानी है। उन्होंने कहा कि जयदीप राणा से उनका और उनके परिवार का कोई संबंध नहीं है। बता दें कि नवाब मलिक ने सोमवार सुबह कुछ तस्वीरें शेयर की थी जिनमें देवेंद्र और उनकी पत्नी अमृता नजर आ रही थी। अलग अलग फोटोज में दोनों के साथ एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसका नाम नवाब मलिक ने जयदीप राणा बताया है, जो एक ड्रग्स तस्कर है और फिलहाल जेल में बंद है। यूपी में विधानसभा की तैयारियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस ने ऐलान किया है महिलाओं को 40% टिकट देने का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का आधी आबादी को साधने का अभियान जारी है। चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद से कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार घोषणाएं कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इंटरमीडिएट छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का फैसला किया है। अब सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर महिलाओं को और कई तोहफे देने का ऐलान किया है। कैथल में डीएपी की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही और प्रशासन की इसी में लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि प्रशासन कालाबाजारी रोकने में नाकाम साबित हो रही है। कैथल में डीएपी की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार 4 दिन से किसान खाद का स्टाफ पकड़वा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस कालाबाजारी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। किसानों ने सोमवार सुबह के समय डीएपी खाद से भरा ट्रक पकड़ लिया। इसके बाद उस ट्रक चालक को अनाज मंडी पुलिस चौकी में ले गए। किसानों ने आरोप लगाया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। अधिकारियों की मिली भगत से खाद की कालाबाजारी हो रही, ब्लैक में खाद बेचा जा रहा है। किसान 1600 रुपए का कट्टा खरीदने को मजबूर हो रहे। वहीं किसानों ने डीएपी खाद की किल्लत के चलते शहर के पिहोवा चौक में जाम लगा दिया है। जाम लगने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सतना में धर्मांतरण के शक पर बवाल हो गया है और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सतना में धर्मांतरण के शक में बवाल हो गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। 2 कार्यकर्ताओं को जमीन पर लिटा लिटा कर पीटा। इसके बाद टांग पकड़कर घसीटते हुए थाने में ले गए। रविवार देर रात तक पिटाई के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के सामने प्रदर्शन करते रहे। पुलिस अफसरों ने मामले की जांच कराने की बात कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। धक्का मुक्की के बीच एक गर्भवती कांस्टेबल को चोट लग गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पिटाई में बजरंग दल के 5 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। सतना में नवरंग पार्क के सामने चर्च ऑफ गॉड है, उसके फादर बीजू थॉम्स है। सुबह कुछ लोगों ने सूचना दी कि धर्मांतरण किया जा रहा। इसके बाद यहां बजरंग दल के करीब 50 कार्यकर्ता पहुंच गए। सूचना के बाद सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र पटेल भी फोर्स के साथ पहुंच गए। चर्चा में देखा तो प्रार्थना चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ता को बाहर कर दिया। सीएसपी और कोलगवा टीआई भी आए तो बातचीत शुरू हुई। फादर ने कहा कि हर रविवार 9 से 11 बजे तक प्रार्थना होती है, हम वही कर रहे हैं। वहां मौजूदा लोगों से भी पूछताछ की है तो पता चला कि सभी स्वेच्छा से आए हैं। एमपी में राशि वृद्धि न मिलने से 70,000 बिजली कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। एमपी के करीब 70,000 बिजली कर्मी 1 नवंबर से हड़ताल पर चले गए हैं। वे ना तो कोई फॉल्ट की शिकायत अटेंड कर रहे और ना ही ऑफिस वर्क वसूली के काम कर रहे। डीए और वेतन वृद्धि के एरियर की राशि नहीं मिलने से वे नाराज हैं। 2 दिन पहले उन्होंने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी।
सोमवार सुबह से वे भोपाल के गोविंदपुरा में धरने पर बैठ गए। भोपाल में करीब 3,000 समेत मध्य प्रदेश में करीब 70,000 बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर संगठन के आह्वान पर बिजली कर्मी हड़ताल पर हैं। करीब 29,000 नियमित, 6,000 संविदा और 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो रहे। बिजली कंपनियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। संगठन 1 नवंबर से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।